क्या आप भी अपने बच्चों को महंगे टॉयज़ देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर भी वो ज़िद्दी हो रहा है, आपसे दूर होता जा रहा है? मसला टॉयज़ या स्कूल का नहीं, आज असल वजह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये बात समझ लें, उसकी पसंद के टॉयज़ या गैजेट भी उसे ला कर दिए हैं, और जिस सैर व तफरीह की जगह की उसने डिमांड की थी, हम उस पिकनिक पॉइंट पर भी उसे लेकर गए हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा हर बच्चे की बेसिक तीन ख्वाहिशात और नीड्स भी होती हैं, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। मैं अब आज के व्लॉग में बच्चों की तीन फंडामेंटल डिज़ायर या बुनियादी ख्वाहिशात को डिस्कस करूंगी जिनका बच्चे इजहार नहीं करते, बट एज अ पेरेंट्स इट्स एसेंशियल फॉर यू टू नो। यू मस्ट टू बी अवेयर ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स। तीनों पॉइंट आपकी गुड पेरेंटिंग और आपके बच्चों की अच्छी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो इन तीन पॉइंट्स को आपने बच्चों के अंदर पर्सनैलिटी रिफाइनिंग एक्नॉलेज के लिए ज़रूरी डेवलप करें। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर डे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एलिफ, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर जी अर्ली मॉर्निंग से। सबसे पहले जी मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, तो मैं रात को लेके आई थी। सुबह सुबह मैंने कहा कि इसे अपनी जगह पर रख दूँ, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मुझे यूज़ होनी है, जो जो चीज़ मैंने रीफ़िल करनी है। तो अब अपने व्लॉग की तरफ आते हैं और अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। आए अब अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहली ख्वाहिश है जिसका बच्चा इजहार नहीं कर सकता, वो ये है कि उसके जज्बात को अंडरस्टैंड किया जाए, यानी बच्चा जिस मूड में है उसकी उस इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड किया जाए। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसे ये कहना कि अच्छा बड़ा गुस्सा दिखा रहे हो, अभी बताती हूँ। तो ये चीज़ उसके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करती है, यानी हम बच्चे से अपने मूड के हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हम कहेंगे चलो भाई आओ घूमने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, आ जाओ मेरा बेटा मेरे गले लग जाओ, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने स्वीट हो। हमारा मूड अच्छा है ना, इसलिए हम उससे भी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। हम खुद खुश होते हैं, इसलिए हम उनको भी खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी एक्चुअली ट्रीट आवर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू आवर ओन मूड रादर देन हिज और हर ओन मूड। और अगर सिचुएशन इसके वाइस वर्सा है, यानी हमारा मूड अच्छा नहीं है और बच्चे का मूड अच्छा है, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा मूड अच्छा नहीं है। हम किसी बात पर झंझलाए हुए हैं या किसी की बात का हमने दिल पर ले लिया हो और हमारा दिमाग पर असर कर गई हो वो बात, तो हम बच्चे से कहते हैं अभी यहाँ से चले जाओ, मुझसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है वो है हम अपने मूड को फोकस किए बैठे हैं, अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं। बच्चे की उस वक़्त क्या ख्वाहिश है या ये हमें तो कोई परवाह नहीं होती, और ना ही हमें इससे कोई सरोकार होता है। बच्चे की उस वक़्त क्या ख्वाहिश है, क्या नीड है, क्या मूड है, क्या जज्बात है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा मूड ख़राब है तो हम उससे भी मिसबिहेव ही करेंगे। अगर हमें अपनी किसी नाकामी, अपनी किसी लड़ाई या किसी भी बात की वजह से गुस्सा आ रहा है तो हमें उसे मार भी देंगे, डांट भी देंगे। लेकिन ये बच्चा चाहता है कि हमारे इमोशंस को भी अंडरस्टैंड किया जाए, ना कि अपने जज्बात और मूड के हिसाब से चलाया जाए। और आज से आपने अपने बच्चे की जो ख्वाहिश पूरी करनी है, जो वो मुंह से नहीं बोलेगा, जो आपने पूरी करनी है, वो ये है कि आपने उनके जज्बात को किसी तरीके से समझना है। इससे यार जज्बात समझने को पैसे तो नहीं ना लगते, कि उस वक्त मेरे बच्चे की क्या जज्बात हैं, उस वक्त वो पढ़ने के मूड में है या नहीं, उस वक्त वो बात करने के मूड में है या नहीं, उसके हिसाब से चले, ना कि अपने हिसाब से उसको ट्रीट करें। ये चीज़ें ना बहुत सारे पेरेंट मिस कर रहे होते हैं। जो अपेरेंटली उनको ये होता है कि हम अपने बच्चे को हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं, और जहाँ जाने का वो कह रहा होता है, जहाँ जो ट्वाइस मांग रहा होता है, हम वो ला कर दे रहे होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बट द सिचुएशन इज़ समथिंग एल्स। हम अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली समझते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं होता चाइल्ड बिहेवियर का, और ना ही इन चीज़ों को समझने के लिए हम बॉदर कर रहे होते हैं। बस हमें ये पता होता है कि हम इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, दैट्स इट। बट हेयर वी आर लैकिंग इन सम पेरेंटिंग स्किल। अक्सर बच्चे जब पेरेंट्स के पास अपनी कोई बात लेकर आते हैं या कोई मसला लेकर आते हैं, तो पेरेंट्स इन्हें डांट कर अपने मूड के हिसाब से वहाँ से भिगा देते हैं, और उस चीज़ का बच्चे की इमोशनल और मेंटल स्टेट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप किसी बात पर बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या आपका मूड ख़राब है, तो आप बच्चे को इसके हिसाब से ट्रीट करें, ना कि अपने मूड और अपने जज्बात के हिसाब से। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ देयर स्किल्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एबिलिटीज़। दूसरी ख्वाहिश जिसका बच्चा इजहार नहीं कर पाता, लेकिन
उनके अंदर होती ज़रूर है, बल्कि बड़ों में भी वो चीज़ होती है। वो ये है कि मेरी सलाहियतों का इतराफ़ किया जाए। जब हम बड़े भी कोई काम करते हैं तो हमारा भी यही दिल करता है कि हमें सराहा जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ माई एबिलिटीज़ और माई स्किल्स, माई कैपेबिलिटीज़, यानी हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की एक एलिमेंट पैदा किया होता है कि वो कामयाबी चाहता है और बासलाहियत पैदा होता है। यानी कि नेचुरली एवरीबॉडी इज़ बोर्न विद ऑल पोटेंशियल, और वो ये चाहता है कि उसकी एबिलिटीज़ का एतराफ़ किया जाए। यानी आपके बच्चे में जो भी सलाहियतें, एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं, बच्चा ये चाहता है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। ये चीज़ बिल्ट इन होती है बच्चों के अंदर, बल्कि बड़ों के अंदर भी वो ये चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनके किसी काम को सराहा जाए। यानी आपके बच्चे के अंदर जो भी सलाहियत है, छोटी छोटी है, जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या आप उन सलाहियतों का इतराफ़ करते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या बेटा आपके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है? ये बस साल में एक दफ़ा जब उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए तभी उसकी आप तारीफ़ करते हैं, सारा साल अदरवाइज़ नहीं करते, कोई ख़ास एफिशिएंसी आपको नज़र नहीं आ रही होती, बस ये होता है कि रिज़ल्ट आएगा तो उसका पता चल जाएगा। आपने एक्चुअली रोज़ अपने बच्चे की ये ख्वाहिश पूरी करनी है। जैसे आप उसकी पसंद का टॉयस से ला कर देते हैं या उसकी पसंद का खाना भी रोज़ रोज़ आप बना रहे होते हैं, उसी तरह उसको डेली बेस पर भी ये बताना है कि बेटा आज आपने ये काम अच्छा किया है। क्यों ना कि उसे ये बताना भी उसकी बेसिक नीड है। उसकी सलाहियतों का इतराफ़ करना, उसके जज्बात को समझना, उसकी तारीफ़ करना भी उसकी नीड है। जैसे उसका टॉय या अच्छे कपड़े या सैर करना या अच्छे खाना खाना नीड है ना, इन द सेम वे ये डेली बेसिस में दिन में कई दफ़ा जो है ना इसकी तारीफ़ करना उसका हक है और उसकी बुनियादी ज़रूरियात भी है। बच्चे से ये कहना कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप फ़लाँ गेम में बहुत अच्छे तरीके से खेलते हो, या आप रेस में बहुत ज़बरदस्त हो, या आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं आप मेरी बात मानते हो, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के सारे जुमले सुनना भी एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो हर बच्चे के अंदर लाशऊरी तौर पर होती है और जिसका वो इज़हार नहीं कर सकता। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चा ये तो नहीं कहता कि मामा या बाबा मेरी तारीफ़ करें, मेरी सलाहियतों को इतराफ़ करें, मैं जो काम करता हूँ उसे अप्रिशिएट करें। तो जिस ख्वाहिश का बच्चा इज़हार नहीं कर पा रहा होता उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। लिहाजा जब उसकी ख्वाहिश फुलफ़िल नहीं होती तो बच्चा लाशऊरी तौर पर ऐसे काम करता है जो उसे नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बच्चा डिसओबीडियंट हो जाता है। और हम ये समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया, असल में बच्चा ये चाहते हैं कि उन्हें नोटिस किया जाए, उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन समझा जाए, उन्हें तवज्जो दी जाए। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज़ इनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू दैम। ये बच्चे की तीसरी हिडन ख्वाहिश ये होती है कि उसको इनकरेज किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। यानी बच्चा ये चाह रहा होता है कि अगर मैं कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, किसी चीज़ में लैग कर रहा हूँ, कहीं फंस रहा हूँ, कोई भी जो मेरी मतलब बैठ कर मेरी पीठ थपथपाए कि बेटा तुम ये कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई होमवर्क कर रहा हूँ और नहीं कर पाता तो मुझे मारा ना जाए, मुझे डांटा ना जाए, बल्कि मेरी हौसला अफजाई की जाए, दे डैट यू कैन डू इट, और कहा जाए कि बेटा आपके अंदर सलाहियत है, आप ये कर सकती हो, आप ये करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना आपके लिए, यू कैन डू इट वेरी इजीली। बच्चों को अगर इनके छोटे छोटे डेली टास्क में इनकरेज किया जाए ना तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। मैं पिछली वीडियोज़ में भी ये सेंटेंस रिपीट कर चुकी हूँ, डैट बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। ये सेंटेंस बच्चों को पर्सनैलिटी रिफाइनिंग और ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इस सेंटेंस को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेना तो आप अपने बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी भी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट और फर्दर रन्स ला सकते हैं। इट इज़ सिंपल फार्मूला टू मेंटोर और कोच योर चाइल्ड। यानी आप बच्चे की जिस बिहेवियर को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो उसी में कमांड हासिल कर पाता है या करता चला जाएगा और उसी में इम्प्रूवमेंट लेकर आता रहेगा। आप चाहे वो इसका गुड बिहेवियर हो या बैड बिहेवियर हो, जिसकी आप तारीफ़ बार बार करेंगे या जिक्र बार बार करेंगे वो इसको रिपीट करता जाएगा। अगर आप उसकी कोई बुराई करेंगे या तो यही ऐसा है, ये है ही ऐसा, या ये तो करता ही ऐसा है, तो फिर वो इसी चीज़ को रिपीट करेगा। वो कहेगा कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। अगर आप उसकी किसी बात की तारीफ़ करेंगे कि तो वो उससे अच्छे और तरीके से करेगा। सो इन दिस वे द सेंटेंस हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कुछ चीज़ें उसके लिए रिपीट की जाती हैं कि बहुत सारे नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया होता है, तो इसलिए इनको एक्नॉलेज में भी नॉलेज में भी इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सो ये वो 3 ख्वाहिशात होती हैं जो हर बच्चे के अंदर बिल्ट इन होती हैं, जो वो अंदर ही अंदर चाह रहा होता है लेकिन उसे अपने जज्बात के इजहार करना नहीं आता। उसे अपने लिए टॉय मांगना, आइसक्रीम मांगना या अच्छे कपड़े मांगना, जूते मांगना तो आता है, लेकिन उनकी
ख्वाहिशात का इन्हें ख्वाहिशात का इज़हार करना नहीं आता कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, लिहाजा वो अंदर ही अंदर का साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो जाता है और उसका बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी अखलाकी और तरबियती मसाइल का शिकार होने लगता है और अल्टीमेटली हमें लगता है कि बच्चा हाथ से निकल गया है, बदतमीज़ हो गया है वगैरह वगैरह। अपनी पेरेंटिंग स्किल को अपग्रेड करें, इसको फॉर ग्रांट ना लें और बच्चों को इन हिडन ख्वाहिशात का भी इतना ही ख्याल रखें जितना बाकी ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं। ये व्लॉग कल मेरी एक बेटी प्यारी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इस तरह का व्लॉग बनाएं। तो जनाब आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्यों ना कि आप लोगों को लाइक्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्यूज़। प्लीज़ थम अप, and if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take care very good of yourself. Allah Hafiz, and take care a lot.